चौराहे के बीच में से कभी नहीं जाना चाहिए। कोई चीज उसके ऊपर चढ़ गई हो, मतलब जैसे शोल्डर भारी हो गए तो उन्होंने एक चौराहा क्रॉस करा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिप हिप्पीज पर। और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आप हमारी नेगेटिव एनर्जीज वाली वीडियो पे बहुत प्यार दे रहे हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके साथ कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें जो हमारे साथ या हमारे किसी कलीग के साथ या हमारे किसी अड़ोसी और पड़ोसी के साथ ये रियल में सब चीजें हुई हैं, तो हम उससे ना आपको भी अवेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो से। तो सबसे पहले आपको मीको बताने वाली है उसका एक्सपीरियंस। तो मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली, स्टोरी नहीं, एक रियल है जो मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे 2-3 गली छोड़ के ये रियल में किसी के साथ हुआ था। कि हमारे यहाँ एक आंटी थी जिनकी 2 लड़कियां थी और वो रात को किसी अपनी फैमिली फंक्शन से वो लोग आ रहे थे। ठीक है, तो वो लोग आ रहे थे। आपको जैसे हम लोगों को पता है, हम लोग वेडिंग से आते हैं, हम लोग सब अपना परफ्यूम वगैरह, और अपने लड़कियों के तो मुंह से आपको पता है परफ्यूम तो इम्पोर्टेंट होता है ना, बाल वाल सब खुले होते हैं। तो लड़कियों के साथ ये चीज है कि हमेशा बाल खुले और परफ्यूम तो बहुत जरूरी है लगाना, और थोड़ा मेकअप वेकअप होना, और तुम्हें बताइए। तो वो पार्टी से आ रहे थे, रात को 1:30 बजे उनको आते आते। ठीक है, और साथ में ना जैसे फैमिली में अगर आप शादी में जा रहे हो तो कुछ ना कुछ मीठा या लड्डू वड्डू पैक करके देते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा चल भी रहा है। तो वो लड्डू वगैरह भी लेकर आ रहे थे और रात में 1:30 बजे आते आते तो उन्होंने एक चौराहा क्रॉस करा। और चौराहा आपको पता है कि आज के डेट में चाहे कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, और किसी को पता है कि चौराहे एक ऐसी चीज है जहाँ पर लोग ना नेगेटिव चीज छोड़ते हैं, मतलब अपने ऊपर से उतार कर नेगेटिव चीजें वहां पर वो लोग छोड़ देते हैं। तो चौराहा जब भी आप क्रॉस करो, हमारी मम्मियाँ हमारी दादियाँ कितना हमें ये चीज के बारे में बताते हैं। स्टार्टिंग से मैंने तो सुना है अपनी जिंदगी में कि भाई कभी भी चौराहा क्रॉस कर तो बहुत संभल के क्रॉस करना, कुछ आसपास कोई चीजें हो तो उससे थोड़ा बच के रहना। इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि चौराहे के बीच में से कभी नहीं जाना चाहिए। और अगर आप जा भी रहे हो तो मेक श्योर कि आपके हाथ में कुछ ऐसी कोई चीज ना हो जिससे कुछ नेगेटिव चीज ना आपसे अट्रैक्ट ना हो। तो ऐसे उस लड़की के साथ हुआ। वो रात को 1:30 बजे वो लोग आ रहे थे, एकदम से ना उसकी बॉडी में लगा कि किसी ने उसको ना पीछे से भारीपन लगा, कि किसी कोई चीज उसके ऊपर चढ़ गई हो, मतलब जैसे शोल्डर भारी हो गए, उसका बैक भारी हो गया। जैसे आप पीछे पद्दी जिसे बोलते हैं ना, बचपन में हम बच्चों को पद्दी में बैठा लेते हैं, काइंड ऑफ उसको फील हुआ कि मेरे पीठ पे कुछ हैवी लग रही है, जैसे रोड क्रॉस किया उन्होंने। हाँ, जैसे वो चौराहे पर आई। बट मे बी शायद समटाइम हम लोग सोचते हैं कि ठीक है हम वेडिंग से आ रहे हैं, पार्टी से आ रहे हैं, तो बॉडी हेक्टिक हो जाती है, मेकअप होता है, खाना पीना होता है, डांसिंग वांसिंग ऑल होता है, तो बॉडी हैवी हो जाती है। तो वो लोग घर पर आए उन्होंने सब अपना चेंज वेंज करा, सो गए। तो उन्हें उस लड़की के ना सपने में अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही हैं कि एक सर कटा इंसान उसके पास आके बोलता है कि तू मेरी है और मैं तेरा हूँ। मतलब ये तो नॉर्मल भी हो सकता है ना, जैसे बुरे सपने कई बार आ जाते हैं लोगों को। नॉर्मली होता है, मैं भी इसको नॉर्मली मानती हूँ। वो एक दिन हुआ उसका, नेक्स्ट डे उसने अपने घर में इन सब चीजों को नहीं डिस्कस करा, क्योंकि सपने में मेरे साथ भी कितनी बार ऐसा होता है कि भूत प्रेत की चीजें आती रहती है, बट वो थोड़ा नॉर्मल होता है। फिर सेकंड डे जब वो घर में अकेली थी, जब वो सोने के लिए गई, उसने लाइट बंद करी तो देखते सामने एक ब्लैक कलर का कोई बंदा उसे खड़ा हुआ दिखाई देता है। एकदम से वो घबरा जाती है, भाई ये क्या हुआ। लाइट ऑन करती है तो गायब, ऑफ करती है फिर सामने कोई उसको दिखाई देता है, परछाई। ऑफ करने के बाद दिखाई देगा, ऑन करने के बाद नहीं दिखाएगा। वो एकदम से घबरा गई और चीखे मारने शुरू। एकदम से उसकी सिस्टर आई कि क्या हुआ। उसने बोला पता नहीं यार, मैं लाइट बंद कर रही हूँ, लग रहा है सामने कोई खड़ा है। उसने अपनी बहन के सामने लाइट ऑफ करी तो सामने देखा कुछ भी नहीं, ऑन करा कुछ भी नहीं। देन वो फिर सोई। सोने के बाद उसको ऐसा फील हुआ उस समय रात में जैसे उसके साथ कोई बंदा इंटीमेट हुआ। What the hell? तो मतलब वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, भाई मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ एकदम से। फिर उसने ना अपने घर में बताया, मम्मी पापा को बताया कि ऐसे ऐसी चीजें हो रही है। तो उन्होंने बोला मे बी शायद नॉर्मली चीजें हैं, होती रहती है, सपने में आ जाती हैं। फिर थर्ड डे वो वॉशरूम गई, वॉशरूम की लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो गई। वो शॉक, उसको फिर भी ये लगा मे बी उसकी सिस्टर ने मजाक करा हो, क्योंकि हम सब कर देते हैं, अगर हमारे भाई बहन वॉशरूम में हो तो हम लोग मजाक कर देते हैं। वो शॉक एकदम से। फिर वो जैसे घर से बाहर आई, उसको दिन में भी वो चीज ऐसी लगी कि कोई उसके पास से गया, मतलब दिन में भी वो चीजें दिख रही थी। वो उसको इतना घबरा गई कि उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी कुछ तो है, मुझे जब से हम लोग आए शादी से मुझे कुछ ना अजीब सी चीजें हो रही हैं। स्टिल नहीं, उन्होंने माना कि ठीक है नॉर्मल चीजें होता रहता है। अब एक दिन जब वो दोबारा रात में सोने गई तो उसके सामने बिना लाइट ऑफ करे भी वो चीज परछाई उसके सामने आके खड़ी, और उसने हाथ पकड़ लिया कि तू मेरी है और मैं तेरा हूँ, मुझे तेरे साथ ही रहना है। उसने इतनी तेज चीख मारी कि पूरी गली इकट्ठी हो गई, पूरी गली कि क्या हुआ। अब उनके घर वाले बताए कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी सब चीजें बताने से ना लोग आपसे दूर भागते हैं, लोग आपके पास नहीं आएंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे डर के मारे।
और वो उन्होंने बोला नॉर्मल कुछ नहीं, बस ऐसा उसने कुछ ऐसा घर में हो गया या करंट लग गया, कुछ ऐसे उन्होंने कहानी बता दी। अब अगले दिन उसके घर में ना लाइटें अपने आप ब्लिंक होने लगी, उसके रूम की लाइटें ब्लिंक होने लगी। तो उनके घर वालों को लगा भाई अब हद हो रही है, Serious है अगर एक चीज बार बार वो चीज बंदा रिपीट करे तो कुछ ना कुछ चीजें हैं। और जैसे ही घर में अकेली होती है, तो अकेले होने के बाद उसको ऐसा लगता है कि उसने उसको पकड़ लिया पूरा और खींच रहा है कहीं लेकर जाने के लिए। फिर उसकी मम्मी ने बोला ठीक है तू थोड़े दिन पूजा वूजा कर, पूजा वूजा तू नहीं करती शायद इसलिए तेरे साथ ये सब चीजें हो रही। वो पूजा करने बैठी तो एकदम से उसने हाथ छुड़ा कि दूर हट, मतलब वो उस पे हावी हो चुका था। हाँ कि दूर हट। उसकी मम्मी ने सोचा यार ये ऐसे क्यों बात कर रही, दूर हट। दूर हट बोला ना, मुझे सब फालतू की चीजें नहीं करनी है, लिटरली उसका ये साउंड था, मुझे सब फालतू की चीजें नहीं करनी। तब उसकी मम्मी को रियलाइज हुआ कि भाई कुछ तो है चीज जिसके ऊपर हावी हो गई है। तब उसके फादर आए, उसके फादर से बात करी, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने तब भी इस चीज को डिनाई करा। उसके बाद उनके सामने फिर एक रियल जो चीज हुई वो देख के पूरी फैमिली शॉक थी। क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ कि जब रात को सोई उसकी बॉडी पे ना खरोचों के निशान। ओह माय गॉड, मतलब वो इंटीमेसी वाला बात। खरोच मतलब पूरी बॉडी पे किसने उसके साथ कुछ किया। जब अपने फिर उसने बताया फैमिली में देखो ये सब चीजें हुई हैं, तब उसके फैमिली वालों को लगा भाई अब तो कुछ है और सीरियस मैटर है। तो फिर वो आपको पता है कि ये सब चीजें होने के बाद ना कोई डॉक्टर के पास तो जाएगा ही नहीं ऑब्वियसली। फिर आपको जो भी मिलता है ना, चाहे वो हकीम हो या कोई तंत्र वाला हो या कोई भूत प्रेत उतारने वाला हो, वो सबके पास गए बट किसी से भी उसका इलाज नहीं। इतनी चीज वो हावी हो गई ना कि जाने का उसका मन ही नहीं कर रहा था। उसने क्लियर उससे बोला सपने में आके कि मुझे तुझसे शादी करनी है, या तो तू मेरी होगी नहीं तो किसी और, मुझे तुझसे शादी करनी। और लिटरली जब उसका फेस उसके सामने आया ना तो सर कटा भूत, ओह माय गॉड, मतलब उसका हेड नहीं। और वो उसको बार बार आके बोल रहा है कि मुझे तेरे साथ रहना है, तुझसे तेरे साथ शादी करनी है, ये सब चीजें हो गई। और सोचो यार एक बंदे के लिए अगर सब चीजें अगर हो रही कितनी शॉकिंग, बहुत शॉकिंग, बहुत ज्यादा। और एक बार हद तो तब हुई कि जब वो घर में अकेली थी, उसके घर वालों ने गली वालों किसी को नहीं बताया सब चीजें उसके साथ हो रही हैं। जो घर में अकेली थी एकदम से वो चीख मार के ना बाहर निकली कि मेरे पीछे है, मुझे ये मार देगा, मुझे आप लोग बचाओ। तब गली वालों ने पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने बताया ये मतलब एक लड़की खड़ी थी, लिटरली उसने बोला कि ये जो इसके पीछे सीमा के पीछे बंदा खड़ा है सर कटा, ये मेरे पीछे और मुझे लेकर जाने के लिए बार बार बोल रहा है और मुझसे शादी करने के लिए जा रहा है, देखो मंगलसूत्र लेकर आया है, मुझसे शादी करने के लिए बोला। लिटरली उसने सब चीजें बोली सबके सामने और सब शॉक्ड हो गए कि भाई क्या हो रहा है ये। उसके बाद फिर किसी पड़ोस ने बुलाया कि भैया आप इस वाले मतलब तंत्र जो करते हैं उसके आप पास जाओ, जो भूत प्रेत आते हैं, अघोरी उसने बताया कि उसके पास जाओ और वो सब चीजें ठीक करेगा। वो गए उसके पास, सब चीजें उसने बताई। फिर उन्होंने बताया कि जब वो गए किसी उसके पास तंत्र विद्या वाले के पास जो ये सब चीजें करता है, उसने बताया कि आपकी लड़की के ऊपर एक जिन का काला साया है। अब वो इसलिए है कि रात में 1:30-2:30 बजे कभी आ रही होगी और इसके हाथ में वो लगी और इसने भारी चीजें लाइक होता है ना इत्र या परफ्यूम वगैरह लगाया था, उस चीज की दोनों की खुशबू से वो उसके साथ आ गया। मतलब मिठाई से सच्ची में ऐसा होता है कि आप कहते हैं अगर आप रात को भी मिठाई खाते हुए आ रहे हो और चौराया आपने क्रॉस कर लिया तो आपकी खैर नहीं है। मिठाई इतनी स्ट्रॉन्ग। अगर बूंदी के लड्डू हैं तो वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिठाई कोई भी होगा तो कहूँगी आप रात में अगर आप कभी आ रहे हो तो मेक श्योर घर से पानी पी के चलो तो ठीक है, लेकिन मीठा खा के कभी भी घर से या मीठा लेकर कभी भी नहीं। और खासकर ऐसी जगहों से जो जहाँ पर चौराहे वाली जगह या बहुत सारे ऐसे आपने कोई स्टोरी कभी इसकी सुनी हो कभी भी ऐसा। उसके बाद ये हुआ कि वो लोग गए उनके पास। पहले तो बहुत कम से कम इस चीज को ना मैं तो आपको बहुत कम मिनट में इस वीडियो के थ्रू आपको बता रही हूँ, लिटरली इस चीज को ना ठीक करने में उनके कम से कम 5 साल लगे थे इस चीज को। और इन 5 साल में ना मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी कि वो ना गई हो अपनी बेटी को ठीक कराने के लिए। मतलब उन्होंने पैसा ऐसा बहाया ना, पानी की तरह पैसा बहाया, फिर भी उनकी बेटी ठीक नहीं हुई। एंड में जाके फिर किसी यही एक कहते हैं एक कोलकाता में एक उन्होंने एक जगह बताई थी किसी ने कि यहाँ पर एक लेडी है जो ये सब चीजें ठीक करती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आपको जो भी लेना है आप ले लो, एटलीस्ट मेरी बेटी को ठीक कर लो। फिर उन्होंने जाकर उसकी बेटी को ठीक करा। उन्होंने मांगे उसके लिए बलि। ओह माय गॉड, कि मुझे बलि चाहिए, अगर मैं इसको छोड़ूंगा इसकी जगह मुझे कोई और चाहिए।
अब वो क्या करे बताओ, या तो अपनी बेटी को सेव कर लो या किसी दूसरी की बेटी को सेव कर लो। फिर उन्हें बोला कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, बट आप इससे दूर हो जाओ। फिर उन्हें बोला कि आप क्या कर सकते हो। ये उस भूत ने बोला जिसका सर कटा था कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो उन्होंने ये बोला हम आपको बलि वगैरह तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आपको वैसी कुछ चीजें चाहिए, अगर आपको जानवर की बलि चाहिए तो हम दे सकते हैं। तो उन्होंने 11 बकरों की उससे बलि, तब जाके वो चीज दूर हुई, वो अपने घर आए। तो ये कहानी थी। बट ये चीज देखो, एक सीखने वाली चीज ये है गाइस, आपके लिए भी और सबके लिए। अगर आप चौराहे से आ रहे हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसा नहीं कि लड़की है तो भी उसके लिए हमने स्टोरी आपको बताई नहीं। इवन अगर आप लड़के भी हो ना, अगर आप रात में कहीं से आ रहे हो तो मेक श्योर ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करें। चौराहे पे थोड़ा ढंग से चलें। लोग पता नहीं चौराहे पे क्या क्या करके फेंक देते हैं, उन सब चीजों से दूर रहें। मीठा खा के ना निकले घर से, और थोड़ा सा पूजा पाठ कर लो यार, लोगों बहुत को किसी जरूरी की है। खुशी बर्दाश्त नहीं है आजकल, वो किसी पे कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पूजा पाठ कर लो, बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो कहते हैं ना, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो ना तो आप बहुत बचे हुए हो। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है ही। आपके अंदर एक डेविल भी है, आपके अंदर एक एंजल भी है, आप चूज किसे करना है वो आप पर है। तो मीकू की स्टोरी से तो मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी स्टोरी कैसे बताऊं, बट इट्स ओके। अब मेरे साथ, नॉट मेरे साथ, मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उनके साथ जो सीरियस प्रॉब्लम हुई थी वो मैं आपको बताऊंगी। बट इसके पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।